राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। डे 53 का चैनल मैं लेके आ गई हूँ। 90 डेज चैलेंज वाला पीवाईक्यू टेस्ट देना है, जिसमें 8 आवर चैलेंज का है ये। फाइनली आपके कई सारे चैप्टर्स सिलेबस पूरे हो गए हैं। मैथ में भी 1-2 है चैप्टर, बस एक ही चैप्टर है जो 2 बचा होगा। डीआई है। इसमें मैथ में आपको रीजनिंग आपकी भी कंप्लीट हो गई है। साइंस में हो गया, साइंस केमिस्ट्री में बचा हुआ थोड़ा, फिजिक्स का और बायो आपका पूरा हो चुका है। और इकोनॉमिक्स पूरा हो गया है, कंप्यूटर पूरा हो गया है। और क्या एशियंट हिस्ट्री हो गई है, मेडिवल हो गई है। और स्पेक्ट्रम बाकी है, उसमें 1 आध 2 चीज़ें हैं, वो आपको मैं करवा दूँगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, तो बस पॉलिटी में भी 1 बचा है या 2 लेसन बचे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब मैंने लगभग पूरा करा दिया है। अब आपको फिर से मेरे वीडियो आए कंप्लीट हो जाने के बाद भी बराबर आप बनाते रहिएगा। मुझे कुछ भी बीच-बीच में इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं वो डालती रहूँगी। अपना पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट जो भी आपको समझ में आए, ईयर वाइज़ जैसा भी आपको मिल रहा है, जैसा भी आपके पास बुक है, किसी के पास जैसा भी हो, डाउनलोड करके बाकायदा पूरा अच्छे से करते जाइए। मैथ में मैंने डीआई दिया है, सैटरडे संडे है। और सैटरडे संडे वाला जो सिलेबस होता है कल का, ये मैं डे 53 ये उसके पहले का वीडियो अभी अपलोड कर दे रही हूँ, बिकॉज़ सैटरडे संडे का ही वीडियो मैंने कहा उसमें कुछ खास नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पीवाईक्यू ही देना होता है। तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी, तो आप समझ जाइएगा, देख लीजिएगा। ये सैटरडे संडे वाला है, जो बाकी वीडियो वाला होता है रेगुलर वीडियो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन अब आपका ओवरऑल सब्जेक्ट पूरा हो गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी घुमा-फिरा कर के कि जितना भी अब आपका पूरा हो गया, बार-बार उसको बस रिवाइज़ कीजिए और कुछ मत कीजिए बाकी। और जिनका टाइपिंग वाला फॉर्म जिन्होंने भरा है, वो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस साथ में करते चलें। तो आज का हमारा यही है, पीपल हू लव टू स्टडी आर ऑलवेज द बेस्ट पीपल। आप समझ ही गए होंगे। खैर, मैथ में और डीआई आपका दिया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू टेस्ट देना है। रीजनिंग में आपको वर्ड फॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑर्डर जो सीक्वेंस में से दिए होते हैं उनको लगाना होता है, आगे पीछे डिज़ाइन दिए रहते हैं, ये सब है। ये छोटी-छोटी चीज़ें कॉमन सी हैं, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा है। ऐसे एक टाइम मैं प्रैक्टिस करने के लिए बार-बार इसलिए कहती हूँ, हर बार टेस्ट देने को सबसे ज़्यादा स्पीड गेन होगा। पहले मैं आपको अपना ही बताती हूँ, मैं नॉर्मल जैसे रीडिंग करती ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ती थी, तो एक पेज पढ़ने में सिर्फ आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि उसको समझ के रीडिंग करना, नॉर्मल रीडिंग भी बता रहे हैं, याद भी नहीं करते थे उस वक़्त, तो मुझे हाफ आवर लग जाते थे। मैं सोचती थी बाप रे! कितनी धीमी। अब मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। इसीलिए मैं बार-बार कहती रहती हूँ कि अब ये है कि आधे घंटे में अब मैं कम से कम 2-3 पेज पढ़ लेती हूँ। अभी भी बहुत मैं खुद कह रही हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। कम से कम आधे घंटे में 5, 6, 8, 9 पेज पढ़ लेना चाहिए आदमी को, उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड तेज़ रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका रहेगा। और मैं बार-बार कहती हूँ, 90 मिनट का पेपर है, उससे पहले पेपर करने की कोशिश कीजिए। अभी आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम बेसिक कुछ गलत हो जाए वो चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, गलत हो गया तो मतलब गलत हो गया। अभी आप घर में एक बार आपका चल जाएगा। इसलिए मैं बार-बार कहती रहती हूँ, पीवाईक्यू जिसका हो सके दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अपना जो भी आपने पढ़ा है, अब तक आपने जितना पढ़ा है, जैसे सैटरडे संडे है कल, तो आपने जितना अब तक का मैथ में पढ़ा है उसका एक बनाइए टॉपिक वाइज़ पूरा निकालिए। और अब जैसे एग्ज़ाम होता था हम लोग का, आखिर में लास्ट में सब सिलेबस में से आता था, तो वैसे ही बस आप प्रैक्टिस करिए, देते रहिए। देखिए, पीवाईक्यू दीजिए, टेस्ट दीजिए, दोनों बात एक ही है। पीवाईक्यू में बस ये रहता है कि आपका पिछले ईयर का जो होता है वो रिमाइंड हो जाता है। टेस्ट में ये होता है जो आपने पढ़ा होता है सिलेबस सीक्वेंस में, वो तैयारी हो जाती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पीवाईक्यू देखना समझना ज़रूर चाहिए, बट आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप कर लें, चाहे वो पीवाईक्यू में दिया हो या ना दिया हो। मेरा मतलब ये है कि मतलब कर लें आप, ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि पीवाईक्यू मत कीजिए, पीवाई से आपको आइडिया मिलता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उसको बिल्कुल कीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए। देखिए, टेस्ट जब हम लोग देते थे स्कूलों में, कितना हम लोग को बेनिफिट मिलता था। इसलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ, टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू दीजिए, मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है। बात घुमा-फिरा के देखिए, सब कुछ वही रहता है, बस आप करते रहिए, ये मैं कहूँगी स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ, जिसके पास जैसा टाइम है टेस्ट ज़रूर दीजिए। जो भी चैप्टर पढ़िए, एक शॉर्ट टेस्ट ज़रूर दीजिए। चाहे ये पढ़िए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट सिलेबस पढ़िए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिया करिए। और पीवाईक्यू आप सैटरडे संडे में रख लीजिए, जिसके पास टाइम ना हो तो 1 ईयर का कोई भी हसल जितना अब तक हुआ है पे रेलवे का, तो उतना ही आप पीवाईक्यू एक-एक लेके करते जाइए, तो आपका पीवाईक्यू होता जाएगा। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रयास करिएगा कि दिन में 2-2 बार आप दे दीजिए, 3-3 बार दे दीजिए पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी मेन बात है स्पीड बढ़ेगी। कभी-कभी स्पीड की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है, क्या फ़ायदा? इसलिए रीज़निंग में हमारा वर्ड फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑर्डर हो गया। जीएस में मैंने पॉलिटी का दिया है, आपात बंध दिया हुआ है, ये केमिस्ट्री का है, ईंधन, मिश्र धातु, अयस्क धातु, कर्म लर्न करना है वो लो, पीवाईक्यू टेस्ट। और जीके में आपका, करंट में आपका जीके चूँकि पूरा हो ही चुका है आपका स्टैटिक जीके, अब आपका करंट बचा है, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो ज़रूरी है। खनिज औद्योगिक केंद्र विश्व भूगोल का है ये, पूना पैक्ट और आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, ये आपका स्पेक्ट्रम से है और आपका करंट अफेयर लर्न करना है। इसलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ, पढ़ते रहिएगा, जितना हो सके टेस्ट देते रहिएगा। टेस्ट के बाद जब पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सब कुछ करिए जिससे आपकी स्पीड गेन हो, प्लस और याद ज़रूर करते रहिएगा। जितना भी आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करिए, ऐसा याद करिए कि उनमें से कुछ पूछ लिया जाए तो आपका नहीं छूटना चाहिए। तो बाकी के लिए टेलीग्राम का चैनल मैंने दे दिया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे, राधे।